हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी सामान्य का माह मार्च का पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुसंगति शब्द में उपसर्ग है। अब इसका उत्तर है कु। इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है कैलाश पर्वत के निकट पवित्र झील है। इसमें चिल्का झील, मानसरोवर झील, कैलाश झील या नीली झील। इनमें से अपना जो राइट आंसर है वो है मानसरोवर झील। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर है क्वेश्चन का। हृदय परिवर्तन एकांकी में कादिर जा रहा था व्यापार करने, पढ़ाई करने, नौकरी करने या मस्ती करने। ये अभी हमने ब्लैंक रखा है, थोड़ी देर में आपको हम बता देंगे इसका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है खाली स्थान में उचित शब्द भरिए। साधु की ... घर पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। इसमें अपन को दो में से एक भरना है, कुटिया या मकान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुटिया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है छूकर पढ़ी जाने वाली लिपि है। ये भी हमने ब्लैंक रखा है, ये हम लास्ट में वीडियो के अंत में आपको बता देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। मुस्कान एक औषधि पाठ के आधार पर बताइए। मोनालिसा की खुशी का राज क्या था? इस पर वैज्ञानिकों की खोज के बारे में लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोनालिसा की खुशी का राज उसकी मुस्कान में था। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार उसमें हंसी 83%, 9% दुखी और 6% हिस्सा भय और 2% आशंका थी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में है वर्ग पहेली में से विलोम शब्द खोजकर लिखिए। तो इसमें पहला है आसक्ति। आसक्ति का जो विलोम है वो होगा विरक्ति, जो यहाँ पर अपन को दिख रहा है। इसके बाद दूसरे पे है शुद्ध। अब शुद्ध का अशुद्ध, जो अपन को यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है दुख। दुख का विलोम होगा सुख, जो कि अपन को यहीं इसी डिब्बे में मिल जाएगा। फिर इसके बाद अपयश। अपयश का जो विलोम होगा वो होगा यश। यश भी इसी में अपन को यहाँ पर ये मिल जाएगा। उसके बाद है पुण्य। तो पुण्य का होगा विलोम पाप। पाप है अपन को यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य शुद्ध कीजिए। द्वारा करो सूचित पत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पत्र द्वारा सूचित करो। दूसरा है मैं बलवान हूँ, मैं हूँ अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। नंबर तीसरा में है बूढ़ा मैं हो गया हूँ। इसका राइट आंसर होगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसी प्रकार चौथे का है सीखो करना आदर सबका। इसका जो राइट आंसर है वो सबका आदर करना सीखो। नंबर 5 में है एक दिन बोली शाम को एक मधु। एक दिन मधु शाम को बोली। इस प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कला का मान पाठ के आधार पर राजा ने साधु का संगीत सुनने के पश्चात क्या प्रतिक्रिया की? तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो होगा कि साधु का संगीत सुनने के बाद राजा ने महाराज आपके पास बिताए इन आनंददायक क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य तुच्छ है। मेरा अहंकार गल गया है। यूँ कहते ही राजा की आंखें भर आईं और अनमोल मोती साधु के पैरों पर लुढ़क पड़े। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो होगा अभिमान गीत पाठ से कविता की 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमने अभिमान गीत के पाठ से 5 पंक्तियाँ लिख दी हैं। आप अपनी किताब के अभिमान गीत पाठ से कविता की 5 पंक्तियाँ इस प्रकार लिख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और इसके बाद ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोजेक्ट में दिया गया है कि अपने आसपास दिखने वाले किन्हीं 2 पक्षियों के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी एकत्र कर प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण कीजिए। तो इसमें अपन को किन्हीं 2 पक्षियों का चित्र बनाना है और फिर इनका नाम लिखना है और पक्षी का रंग कैसा है, रहता कहाँ है और उसका भोजन
और यदि आपके पास पंख है तो आप इसमें चिपका सकते हैं, नहीं तो इसका चित्र भी अपन निकलवा के और चिपका सकते हैं। तो स्वागत कर ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैं बता लेता हूँ अपने इस वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।